प्रदेश में गजब का सियासी माहौल बना हुआ है। अगर सियासत के चश्मे से कांग्रेस और भाजपा के अंदरूनी हालात को परखा जाए तो हालत किसी की भी ठीक नहीं आंकी जा सकती। और हालात ये हैं कि दोनों दलों के डॉक्टर सिर्फ दो ही हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सुक्खू को जनता का बल जरूरी है और भाजपा को जयराम ठाकुर का संबल। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम आदमी को अपनी आस का पूरक सिवाय मुख्यमंत्री सुक्खू के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। जबकि भाजपा में आलम यह है कि संगठन कहीं न कहीं अपनी अंदरूनी कलहों की वजह से बैकफुट पर है और भाजपा कैडर की उम्मीदें भी अकेले जयराम ठाकुर पर ही हैं। चलिए इस सियासी माहौल के सफर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की। कांग्रेस के भीतर जनता का भरोसा सिर्फ सुक्खू पर है और उनका बकाया मंत्रिमंडल अब कहीं न कहीं जनता के लिए अविश्वास का माहौल बनाता जा रहा है। हालिया उदाहरण देख लीजिए। कुछ अरसा पहले कोविड वॉरियर्स शिमला में जुटे थे। एक ही मांग थी कि मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू से। बीते कल एसएमसी टीचर का धरना प्रदर्शन शिमला में था। इनकी भी यही मांग थी कि मुख्यमंत्री के अलावा किसी से कोई बात नहीं करेंगे। कोविड वॉरियर से मिलने के लिए नगरोटा के विधायक और टूरिज्म के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली गए थे। बीते कल एसएमसी टीचर से मिलने के लिए खुद शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। ये लोग भी कोविड वॉरियर्स की तरह सीएम से मिलने पर ही अड़े हुए थे। अगर सियासत की कसौटी पर इन हालात को कसा जाए तो साफ नजर आ रहा है कि लोगों को कांग्रेस के भीतर अगर किसी नेता पर भरोसा है तो वे हैं सीएम सुक्खू। सुक्खू इन दोनों मसलों में आंदोलनकारियों से रूबरू नहीं हो पाए। नतीजा ये निकला कि बवाल बढ़ता जा रहा है। इस माहौल में ये साबित हो रहा है कि इन दोनों मसलों में हाल फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों पर ही इनके महकमे के लोगों को भरोसा नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि अविश्वास का माहौल बना तो क्यों बना। दरअसल ये चर्चा आम है कि मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों और शिमला सचिवालय तक ही सीमित हैं। सियासी आत्मीयता के तार जनता के दिल की तारों से जुड़ नहीं पाए हैं। अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस का संगठन भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय ऐसी बातों पर गला फाड़ रहा है जिनका आम आदमी से कोई सरोकार ही नहीं है, यानी सरकार में संगठन के लोगों को एडजस्ट करने की मांग। हैरानी की बात है कि कांग्रेस का संगठन भाजपा के संगठन को भी घेरने से परहेज बरत रहा है और अपनी ही सरकार को घेरने पर ज्यादा फोकस किए हुए है। सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब बात करते हैं भाजपा की। यहाँ भी सरकार के पेट में सियासी सींग घुसाने का जिम्मा सरेआम नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर ही टिका हुआ है। भाजपा ने हालांकि संगठन में आमूल चूल परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन अभी तक भाजपा का संगठन ऐसा कोई जलवा नहीं दिखा पाया है जिससे ये लगे कि भगवा फौज में कांग्रेस सरकार की चूलें हिला दी हैं। सरकार को एक तरफ रखिए, भाजपा संगठन तो कांग्रेस के संगठनात्मक नेताओं पर भी वार भी नहीं कर पा रहा। ये अलग बात है कि भाजपा का संगठन आपस में भिड़कर भाजपा के रास्ते साफ करने की बजाय इसके नेता एक दूसरे को साफ करने में लगे हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण उस संसदीय क्षेत्र कांगड़ा में ही देखने को मिल गया है जहां से प्रदेश में सत्ता की कुर्सी का रास्ता साफ होता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि भाजपा के आम कैडर की आवाज के साथ साथ संगठन की आस भी जयराम पर टिकी हुई है तो गलत नहीं होगा। भाजपा में सियासी तौर पर 100 बीमार सरेआम नजर आते हैं, लेकिन एक अनार की तरह सियासी कीमत जयराम ठाकुर की ही बनी हुई है। जयराम सदन में भी सुख की सरकार को दुख देने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और सड़क पर भी। लोकसभा का चुनाव सिर पर है और हालात ऐसे हैं कि अपना अपना सियासी लोक सुधारने के लिए भाजपा नेताओं ने ताकत झोंकी हुई है। ना कि किसी को ये चिंता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का सियासी परलोक कैसा होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद जयराम ठाकुर लगातार प्रदेश को नाप रहे हैं और अगर इसी संदर्भ में संगठन की बात की जाए तो चप्पा चप्पा भाजपा नारे वाली भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली सेंटीमीटर मिलीमीटर में ही नजर आ रही है। भाजपा कार्यकर्ता थकान महसूस कर रहा है और इसके दोषी उन भाजपा नेताओं को ही मान रहे हैं जो नेता कम और थानेदार की भूमिका में ज्यादा हैं। जयराम अपनी कार्यशैली की वजह से उस पहचान को बनाने में कामयाब हो चुके हैं जो पहचान
शायद वे मुख्यमंत्री रहते हुए बनाने में कुछ चूक गए थे, लेकिन अब जयराम के तीखे तेवर अगर सरकार की छाती में छेद कर रहे हैं तो आम भाजपाई कार्यकर्ता के दिल में सुकून भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुक्खू और जयराम ठाकुर भले ही अलग अलग दलों के नेता हैं, लेकिन दोनों की परेशानियां एक जैसी ही हैं। यानी दोनों के संगठन तेवरों के जेवरों के मामले में ठन ठन गोपाल ही हैं। हाँ, एक फर्क इन दोनों नेताओं में अभी तक जरूर बराबर बना हुआ है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले 6 महीनों में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके जनता से संवाद कर लिया था, जबकि सुक्खू अभी तक इस तमगे से पीछे हैं। बतौर सीएम जयराम ठाकुर ने सियासत की नाप नपाई ठीक वैसे ही की थी जैसे अब संगठन में भरोसे के मामले में भाजपा कार्यकर्ता के दिलों तक इसको पाट रहे हैं। इसका नतीजा तब सामने आया था जब बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने मंडी में 10 में से 9 सीटें भाजपा की झोली में डाली थी। अब देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कुल 4 सीटों पर होने वाली जंग में भाजपा के खाते में कितनी सीटें जमा होती हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।